तोता को मैना ने बताया, इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष। एक नगर में एक राजा रहता था और राजा बहुत सुखी था। उसके राज्य में कोई दुखी नहीं था। जैसे राम राज्य में कोई दुखी नहीं था, उसी तरह राजा के राज्य में कोई दुखी नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसी के राजा के घर में एक तोता एक मैना रहते थे। वो आपस में ऐसे कहा सुनी करने लगे। तोता बोले कि सबसे बड़ा पापी स्त्री होती है। स्त्री बोले सबसे बड़ा पापी पुरुष होता है। ऐसे दोनों में कहा सुनी होने लगा। कहा सुनी होते होते झगड़ा करने लगे। अब ये संदेशा राजा तक गया। राजा आया, पूछने लगा तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो, क्या बात है। तो मैना बोली कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी पुरुष होता है। तोता बोला सबसे बड़ा पापी स्त्री होती है। इस बात को ये मान नहीं रहे हैं, न ये मान रहे हैं, न हम मान रहे हैं, तो इसका निर्णय कैसे किया जाए। तो राजा बोला तुम ही लोग बताओ कैसे निर्णय होगा। तो मैना बोली ठीक है मैं बताती हूँ। कुछ समय पहले की बात है। एक राजा के यहाँ का कहानी है। राजा का एक पुत्र था। वह सट्टा लगाता था, जुआ खेलता था, इधर उधर ऐश करता था। उसका बाप उसे बहुत समझाता था। समझाते थक गया, लेकिन वो सुधरा नहीं, न माना। कुछ दिन बीता। उसके बाद में राजा का मौत हो गया। मौत होने के बाद में राजा का लड़का जो था राजकुमार, वो स्वतंत्र हो गया। सोचा अब हमारे पिताजी भी नहीं हैं, अब तो हमारा राज ही राज है। अब क्या करे क्या ना करे। सोचा अब राज है, अब तो अपनी मर्जी की जो मर्जी वो करे, चाहे जुआ खेले चाहे सट्टा लगाए, जो मर्जी वो करे। अब वो धीरे धीरे अपना जो था राजा का जमीन जायदाद, सोना चांदी, हीरा मोती, धीरे धीरे इधर उधर वो बेचना चालू कर दिया। अपना बेच कर ऐश करता, सट्टा लगाता, जुआ खेलता, उल्टा सीधा काम करता। करते सब उसका जो संपत्ति था राजा का लड़का सब बेच खाया। उसके बाद वो उस गांव में से निकल गया। चलते बहुत दूर निकल गया अपने गांव से। दूसरे राजा के नगर में चला गया। वहाँ गया तो राजा के दरबार के सामने बैठ गया। जब वहाँ बैठ गया तो राजा के सैनिक ने देखे कि कोई परदेसी आके बैठा है, जैसा लग रहा है कोई राजकुमार या कोई बड़ा सेठ लग रहा है। दोस्तों ये कहानी पूरा सुनना, तभी इसका अर्थ समझ में आएगा। जो वहाँ बैठ गया राजा का लड़का राजकुमार, तो सैनिक ने देखा तो जाके वहाँ जो राजा था जिसके नगर में गए थे, वो जाके वहाँ संदेश पहुँचाया कि कोई परदेसी आया है, वहाँ बैठा है और जैसा कोई सेठ लगता है, जैसे कोई राजकुमार, ऐसा ही लग रहा है। तो राजा ने उसे बुलवाया, उस लड़के को। सैनिक आए, लेके गए उसे। बोले भाई तुम कैसे यहाँ बैठे हो, क्या बात है, कहाँ के हो। तो राजा का लड़का बोला हम तो एक व्यापारी हैं,
हम इस जंगल से जा रहे थे, हमारा सब सामान लूट ले गए बदमाश डाकू। हमारे पास कुछ है नहीं पैसे खाने पीने का, और अगर आप कुछ दे दें खाने पीने का व्यवस्था, वहाँ तक जाने का खर्चा, तो आपका बहुत आभारी रहूँगा और मैं अपने घर भी पहुँच जाऊँगा। तो राजा उसे देख के सोचने लगा, उसके मन में विश्वास हो गया राजा का कि लड़का बहुत सही बात बोल रहा होगा, तभी ऐसा विचारक कह रहा है। राजा सोचने लगा कि लड़का बहुत सुंदर है, व्यापारी है, पैसा वाला भी है, क्यों न अपने हम लड़की का शादी इसके साथ कर दें। सोचने लगा कि लड़की का शादी अपना हम कर देंगे तो हमारे लड़की का भी जिंदगी बीत जाएगा। अच्छा लड़का है, व्यापारी भी है, यहीं रह जाएगा तो भी ठीक है, घर जमाई बनकर। तो राजा बोला, बेटा मैं एक बात कहूँ, मानोगे? तो राजा का लड़का बोला, ठीक है राजा साहब, बोलिए क्या बोलना है आपको। तो राजा ने बोला कि हम अपने लड़की का शादी आपके साथ करना चाहते हैं, क्या आप करना चाहेंगे? तो मन में मन सोचने लगा वो राजा का लड़का, सोचने लगा राजा तो बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, शादी हो जाए तो बढ़िया ही है, अपना भाग ही खुल जाएगा। उसके बाद में वो सोचते हुए बोला राजा का लड़का, ठीक है महाराज, आज जब आप कह ही रहे हैं शादी करने को तो कर लेंगे, आपका हुक्म थोड़ी टाल सकते हैं। बोले ठीक है बेटा, कर लो शादी। फिर उसके बाद राजी वो हो गया, दोनों का शादी हो गया। शादी होने के बाद में राजा को जो देना था अपना दहेज, अपना सोना चांदी हीरा मोती जो भी देते हैं दहेज में, पहले ज़माने के राजा लोग वो दिए, हम घोड़े पे लदवा दिए। व्यापारी बोला हम अपने घर को जाएंगे, दुल्हन को भी तैयार करवा दिए, डोली में बैठा दिए, दासी भी भेज दिए साथ में। अब निकल पड़े राजा के घर से। चलते 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 एक जंगल पड़ा। जंगल जब पड़ा तो राजा का लड़का बोल कह रहा है कि देखो अब तो तुम्हारा शादी हो गया है। अपने पत्नी से बोल रहा है। अब पत्नी का धर्म होता है कि जो पति कहे उसका कहाँ माने। पत्नी बोली ठीक है, जो आप कहेंगे वो आप कहाँ मानेंगे, ऐसे कौन सी बड़ी बात है कि नहीं मानेंगे, बोलिए क्या करना है। तो राजा का लड़का बोला किसी रास्ते से हम गए थे और हमारा सब सामान चोरी हो गया, आप ऐसा करिए अपना जो जेवर पहन रखे हो वो हमें दे दो, नहीं तो चोरी हो जाएगा। तो क्या हम घर पे जाके बताएंगे, क्या कहेंगे। यही बात सुनकर रानी राजा का जो औरत थी वो निकाल के सब दे दी, और वो सब सोना चांदी लेकर अपने कमरे में बांध लिया राजा का लड़का। बांधने के बाद में और उसी रात को उसी टाइम दासी जो गई थी साथ में उनको मार दिया। मारने के बाद में जो उसकी पत्नी थी उसको भी कुएं में ठेल दिया। कुआं में ठेलने के बाद में वहाँ से वो अपना निकल गया, सोना चांदी हीरा मोती जो भी था सब लेकर निकल गया। अब पत्नी को जब कुएं में ठेल दिया था तो पत्नी जो कुएं में गिरी तो उसमें बगल में पहले ज़माने में जो कुएं के अंदर इक्का दुक्का पेड़ उग जाता था, किसी पेड़ का डाल उसके हाथ में आ गया।
अब वो वही डाल पकड़ ली पेड़ का कुआं के अंदर। अब वो बच गई। वहाँ से चिल्लाने लगी, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अब रास्ते में जो भी आदमी जाते आते थे, कोई सुन लिया, उसको निकाले किसी तरह निकाले। उसके बाद वो अपने बाप के घर गई। लड़की गई वहाँ तो उसके पिताजी पूछे कि बेटी क्यों चली आई तुम, क्या बात है, कैसे क्या हुआ। तो उसकी लड़की बताई कि पिताजी जा रहे थे हम, रास्ते में कुछ चोर बदमाश डाकू दासियों को मार दिए, हमें कुआं में ठेल दिए। अब मैं किसी तरह बच गई हूँ, मैं भाग के आई। तो उसके पिताजी पूछे लड़की के कि तुम्हारा पति कहाँ गया। तो वो बहाना कर गई, बोली कि पिताजी हमारे पति का पता नहीं, कहाँ गए, किधर गए, कैसे गए। ऐसे ऐसे वहाँ पर कुछ दिन बीता। वहाँ रहने लगी रानी की लड़की, सॉरी राजा का लड़की। उसके बाद में रहते रहते 2-4-6 महीने बीत गया। उसके बाद में जो शादी करके गया था मारकर, पत्नी को कुएं में ठेल कर लूट के लेके, वो सोचो चलो अब वहाँ चलते हैं अपने ससुर के पास। उसके पास सब खत्म हो गया, जो भी लूट पाट के लेके गया था, अपना जुआ सट्टा खेला, दारू शराब पिया, किया, खत्म हो गया पैसा। सोचा क्या करूं, क्या बहाना मार के जाऊं वहाँ ससुराल में ताकि फिर कुछ मिल जाए। तो उसने सोचा चलो जाके वहाँ बोलूँगा कि अब हम बाप बनने वाले हैं, अब नाना बनने वाले हैं, इस खुशी में कुछ ससुर जी देंगे खर्चा पानी, तो आगे और भी हमारा चल जाएगा काम। यही सोच के वो गया राजा का लड़का। जैसे वहाँ राजा के दरबार में पहुँचा, तो ऐसे जो है उसकी पत्नी मिल गई सामने। ये सामने मिली तो हक्का बक्का रह गया, बोला ये तो जिंदा है। सोचने लगा राजा का लड़का। तो जो उसकी पत्नी थी वो तो पहले गुस्सा हुई देखकर, फिर बाद में बोली कि तुम टेंशन मत लो, और हम अपने पिताजी से कुछ बात ये सब नहीं बताई कि कैसे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। जाओ तुम हमारे पिताजी से ऐसे बोल देना, समझा दी पत्नी कि ऐसे वैसे बहाना मार के बोल देना कि रास्ते में ऐसा कहानी हो गया, बदमाश हमें लूट पाट करके हमें मार कर इधर उधर छोड़ दिए थे, हमारे पत्नी को साथ क्या हुआ क्या नहीं हमें पता नहीं है कुछ। इतने दिन के बाद हम लौट के आए। ऐसे जाकर राजा को अपना बोला, और राजा का लड़का उसके बाद में राजा मान गया बात को। उसके बाद खाना पीना खाया। जब रात हुआ तो बोला अपने ससुर से कि कल आप अपने लड़के को भेज देना, हम लेने आए हैं। और उससे भी बोला अपनी पत्नी से कि कल सवेरे तैयार हो जाना, सुबह हम तुम्हें लेके चलेंगे अपने गांव। बोला राजा ठीक है। उसकी पत्नी भी राजी हो गई, ठीक है कोई बात नहीं। तो पहले ज़माने की पत्नियां जो है बहुत पति का मान मर्यादा रखते थे, तो वहीं सोच कर वो राजी हो गई। चलो भाई कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब तो सुधर जाएगा, अब तो क्या पता सुधर गया हो इसलिए आया दोबारा। वहीं सोच कर वो राजी हो गई उसकी पत्नी। जब रात को सोए और वो भी सोया, राजा का लड़का भी। जब 12-1 बजा तो राजा के पास गया और राजा का लड़का
गया, राजा का तलवार उठाया, राजा का गर्दन काट दिया। उसके बाद में वही तलवार लेकर आया, अपने पत्नी को काट दिया। काटने के बाद में जितना मतलब ले जा पाया, सोना चांदी हीरा मोती, वो अपना लेकर फिर रात को निकल गया। लेके गया, निकल गया। उसके बाद में अपना फिर ऐश करने लगा। ऐश जब करने लगा तो फिर ये बात जो है मैना बताई। मैना जहाँ रहती थी राजा के पास में, तो यही बात कहानी बताई उस राजा। तो मैना बोली, बताइए राजा, सबसे पापी स्त्री है या पुरुष? तो तोता जो था वो भी बोला राजा, आप तो इसकी बात सुन लिए, अब हमारा भी बात सुन लिए, कुछ कैसे क्या हुआ, कैसे क्या हम बता रहे हैं स्त्री के बारे में, कैसे क्या होता है। तो राजा बोला, ठीक है तोता, तुम भी बताओ अपना। तो राजा भी तोता भी बताने लगा। तोता बताने लगा कि एक राज्य में एक राजा रहते थे। उस राजा के पास 5-6 पत्नियां थी। उसमें एक पुत्र था। तो पुत्र जो है 13-14 साल का उम्र का हो गया था। तो राजा सोचा कि अब हमारा बुढ़ापा आ रहा है, अब लाओ राजकुमार का शादी कर देते हैं। तो राजा राजकुमार का शादी कर देता है। उस राजकुमार के 7 पत्नियां रहती थी। 7 पत्नियां थी राजकुमार की। राजकुमार पढ़ने भी जाता था। शादी भी हो गया था, 7 पत्नी भी थे राजकुमार का, और राजकुमार पढ़ने भी जाता था। और तो रोज डेली आता जाता था पढ़ने। तो जिस रास्ते से राजकुमार जाता था पढ़ने, उसी रास्ते में एक पनिहारी रहती थी। तो पनिहारी रोज देखती थी उस राजा के लड़के को, और उसको राजा भी बना दिए थे उसका पिताजी, कि तुम राजा भी बन गए हो, अब तुम्हें पढ़ाई भी पढ़ाना है, राज का काम धाम भी करना है, चलाना है। बोला, ठीक है पिताजी, हम राजा का फर्ज भी निभाएंगे, पढ़ेंगे भी। तो पनिहारी बोली, राजा रोज तुम ऐसे रोज आते जाते हो, कहाँ जाते हो? तो राजा राजकुमार बोला कि मैं पढ़ने जाता हूँ डेली, ऐसे रोज आता जाता हूँ। तो पनिहारी बोली कि राजकुमार तुम कौन सा पढ़ाई पढ़ते हो? कभी दिव्य चरित्र पढ़ाई पढ़े हो? तुम्हारे गुरु पढ़ाए हैं? तो राजकुमार बोला, नहीं, हम तो ये नहीं पढ़ाई पढ़े हैं, ये कौन सा पढ़ाई होता है दिव्य चरित्र वाला? तो पनिहारी बोली कि होता है ये पढ़ाई, जाकर अपने गुरु से पूछना, और बोल देना कि हमें ये पढ़ाई पढ़ा दो दिव्य चरित्र वाला। बोला, ठीक है। अब वो राजकुमार गया अपने गुरु के पास गुस्से में। पहले तो प्रणाम किया, उसके बाद बोला, गुरुजी हमें दिव्य चरित्र का पढ़ाई पढ़ाओ, कैसे पढ़ा जाता है। तो गुरु उसका मना किए। बोला, बेटा ये दिव्य चरित्र का पढ़ाई मत पढ़ो, इसमें जान भी जा सकता है, बहुत खराब पढ़ाई है ये दिव्य चरित्र का। तो राजा था ही राजकुमार, बोला, नहीं गुरुजी मैं पढ़ाऊँ। जिद करने लगा। तो गुरुजी बोले, ठीक है बेटा, नहीं मानते हो तो पढ़ो, कोई बात नहीं, पढ़ाएंगे। अब लगा वो पढ़ने, पढ़ते 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 साल भर हो गया। 1 साल जब पूरा हो गया तो उसके गुरुजी बोले कि बेटा जाओ तुम अपने घर, तुम्हारा पढ़ाई पूरा हो गया दिव्य चरित्र का। उसने प्रणाम किया गुरु को। जब जाने लगा
शिष्य राजकुमार जो राजा था, तो गुरु जी ने उसे एक गुटका दिए। बोला बेटा आज ही रात को तुम जाना तो 12 बजे रात के बाद अपने घर से पूरा तरफ जाना, सीधे जंगल पड़ेगा, उसी जंगल में जाकर खड़े हो जाना ये गुटका पहन के कान में। जब ये गुटका पहन लोगे तो तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा कान में। बोला ठीक है गुरुजी। जैसे जैसे गुरुजी बताए थे वैसे वैसे उसने राजा का लड़का, राजा जो था बना था राजकुमार, उसने वैसे किया। तब जाके जब जंगल में खड़ा हो गया राजकुमार 12 बजे रात के बाद में, तो देखा उसी रास्ते से जो पनिहारी ने बताई थी कि तिरिया चरित्र का पढ़ाई पढ़ लेना अपने गुरु से, तिरिया चरित्र का पढ़ाई पढ़े हो कि नहीं, वहीं पनिहारी जा रहे थे खाना लेकर। अब उसके पीछे पीछे राजा राजकुमार चल दिए कि देखता हूँ ये रात को कहाँ जा रही खाना लेकर। अब उसके पीछे जाते 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 देखे तो वो पनिहारी जंगल में एक कुटी था साधु का, वहाँ लेके खाना जा रहे थे। वहाँ खाना जब दे दी साधु को, तो साधु पूछा कि आज पनिहारी इतना लेट क्यों आई। तो पनिहारी ने बोला कि बाबा आज हमारे पति आए हैं, अब कल मैं चली जाऊँगा। उधर राजकुमार जो राजा था वो पीछे पीछे आकर छुप के देख रहा था कहाँ ये जाती है क्या करती है। अब ये पनिहारी बात कर रही है बाबा साधु से। तो पनिहारी बोली साधु से कि बाबा हमारा शादी हो गया है, हमारा पति आया है लेने, अब कल मैं चली जाऊँगी। तो साधु बोला तुम चली जाओगी तो क्या लाभ है हमारा, तुम्हारा मतलब क्या रह जाएगा। तुम्हें जाना तो जाओ भाई, मैं क्या कर सकता। तो पनिहारी बोलती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तो साधु बोला तुम हमारे बिना नहीं रह सकती हो, हमारे तुम्हारे बीच में एक कांटा बना है तुम्हारा पति। तो उसने साधु एक चाकू निकाल के दिया, बोला लो चाकू, इसी से जाकर अपने पति का गर्दन काट के लेके आओ, ख़त्म हो जाएगा बवाल। जब तुम्हारा पति नहीं रहेगा तो हम भी दोनों रहेंगे, अपना प्रेम भाव से रहेंगे, मज़ा करेंगे। पनिहारी मान गई बात, वहाँ से चाकू लेके आई। अब उसके पीछे पीछे राजा राजकुमार भी आया कि देखता हूँ ये क्या करती है क्या नहीं। आया, देखा तो ये अपना गर्दन अपने पति का पनिहारी काट दी। काट कर वो गर्दन लेके गई साधु के पास। साधु जब देखा गर्दन काट के लेके आई अपने पति का, तो साधु ने उसे लात मारा। साधु बोला जब तुम अपने पति की नहीं हो सकती तो मेरा क्या होगा, जा तू यहाँ से निकल जा, दोबारा अगर आई यहाँ पर तो तुझे जान से मार दूँगा। साधु जब इतना बात बोला तो उसके जमीन तले पैर तले जमीन खिसक गया। फिर वो सर लेके आई अपने पति के पास, अपने पति का सर जोड़ दिया, शरीर से जोड़कर वहाँ रात को सोई। जब सुबह का टाइम हुआ तो पनिहारी होने लगी कि देखो मेरा पति का कोई हत्या कर दिया। छाती पीट पीट कर रोने लगी, चिल्लाने लगी। सुबह हुआ, उसके बाद इंतजाम हुआ कि चलो इसका अंतिम संस्कार दाह किया जाए। जब सब लेके जाने लगे तो पनिहारी पीछे पीछे जाने लगे रोते रोते। बोली मैं भी सती होंगी इसके साथ, जब मेरा पति ही नहीं है तो मैं क्या करूँगी रहकर। और राजकुमार सब देख रहा था, सब सुन रहा था, सब जानता ही था राजकुमार रात को कैसे क्या हुआ क्या नहीं। सुबह भी देखा। तो पनिहारिन को देखकर राजकुमार बोला, राजा राजकुमार, वाह रे तेरिया चरित्र, क्या तेरी माया है। जब ये बात राजकुमार बोला तो पनिहारी समझ गई। राजकुमार हंस दिया ये बात कहकर, तो पनिहारी समझ गई। तो पनिहारी बोली क्यों हंस रहे राजकुमार। तो राजकुमार बोले कि तिरिया चरित्र का देख कर हंस रहा हूँ, कैसे क्या हुआ।
पनिहारिन समझ गई कि इनको सब पता हो गया, ये सब जान गए। तो बोले ठीक है, आपको सब कुछ पता ही चल गया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं सती होना चाहती हूँ। मैं जा रही हूँ सती होने जा रही हूँ, लेकिन मेरा एक बात ध्यान रखना राजकुमार। बोले क्या? बोले जो जब तुम्हारी ज़िंदगी में कोई चटाई बिछाए तो उसे झाड़ के बैठना। तो राजकुमार बोले भाई ऐसे क्या ज़रूरत पड़ जाएगा कि चटाई पे हमें बैठना पड़ेगा या सोना पड़ेगा। तो पनिहारिन बोली कि ये बात दिमाग में बैठा लो, कभी ज़रूरत जब पड़े चटाई पे बैठने का तो झाड़ के बैठना। तो राजकुमार बोला ठीक है, कोई बात नहीं, जब सोना पड़ेगा तो हम देख लेंगे, झाड़ के बैठ जाएंगे, ऐसे कोई बात नहीं। उसके बाद में पनिहारिन गई, अपने पति के साथ में सती हो गई। फिर उसके बाद दूसरा दिन जब हुआ, फिर दूसरे दिन रात को 12 बजे टाइम जो गुटखा दिए थे उनको गुरु महाराज, वो गुटखा कान में लगाकर घर से बाहर पे निकल गए जंगल की तरफ। जाते जाते जब 12 बज गया तो वहीं पर रुक गए। जब वहाँ पर रुक गए तो देखे उनकी 7 पत्नी राजा राजकुमार के, सातों पत्नी हाथ में खाना लेकर थाली में जा रही हैं जंगल की तरफ। राजकुमार वहाँ खड़ा है, कान में गुटखा पहन। राजकुमार राजा को देखकर रानियों ने पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? तो राजकुमार कुछ बोले नहीं, चुपचाप अपना खड़ा रहे हुए। तो बोले ठीक है, मैं खाना लेके जा रहे हूँ, चलो मेरे साथ कुछ मदद कर दो। और राजकुमार राजा चुपचाप थाली ले लिया, लेके गया, वहाँ साधु के कुटी में पहुँचा दिया। तो सातों रानियाँ जब वहाँ पहुँच गई तो साधु पूछा ये कौन है? सातों रानियों ने बताई कि रास्ते में लड़का मिला है, ये हमारा मदद किया है, आज के लिए यहाँ इसको रहने दो। साधु बोला ठीक है, तुम कहते हो कि यहाँ एक रात के लिए रहने देते हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद साधु अपने शिष्य बुलाया, बोला इन्हें ले जाओ, रात भर का व्यवस्था कर दो, रात भर रहेंगे। शिष्य लेके गया एक कमरे में, वहाँ चटाई बिछा हुआ था, उसी कमरे में बंद कर दिया। कमरे में बंद कर दिया। शिष्य बोला अब रात को तुम्हें चटाई पर सोना है, यही बिताना है, सुबह अपने जाना। राजा राजकुमार बोला ठीक है भाई, एक ही रात की बात है, अपने बिता लेंगे। अब जैसे राजकुमार चटाई पे सोने की कोशिश की, बैठने की, तैसे उस पनिहारी का बात याद आ गया कि बोली थी कभी भी अगर बैठना चटाई पर तो उसको झाड़ लेना तब बैठना। तो राजा सोचा चलो चटाई झाड़ के बैठ जाते हैं, देखता हूँ क्या होता है। जैसे राजा राजकुमार चटाई उठाया तैसे देखा नीचे कुआं था, और उसी कुएं में जितना वो जिसको कैद करता था उस कुएं में डाल देता था साधु। तो उसमें से एक उसको पहचान गया, एक कैदी राजकुमार को। बोला राजकुमार तुम कैसे यहाँ, और तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ नहीं तुम्हें भी यहाँ कैद करवा देगा साधु। और भी लोग बोलने लगे। तो राजा राजकुमार बोला कि तुम लोग शांत रहो, शोर करोगे तो मुझे जान जाएंगे कि मैं कौन हूँ, शांत हो जाओ। उसके बाद राजा राजकुमार इतना बोलकर वहाँ से भागने लगा। जब वो कमरे में घुसा राजा राजकुमार तो जो गुटखा दिया था उसको गुरु ने, वो गुटखा निकाल दिया था। उसके बाद वो गुटखा कान में लगाना भूल गया, बिना गुटखा लगाए राजा राजकुमार भागने लगा। भागते 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 जब भागने लगा वो, तो उसकी 7 रानियाँ जो थी वो देख ली, पहचान गई कि ये हमारा पति है।
राजा राजकुमार, अब क्या होगा, अब कैसे मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। तो साधु से बोलने लगी, साधु तुम बताओ कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। साधु बोला, चाहो तुम वहाँ किसी तरह मनाना, मानते हो तो ठीक, अगर नहीं मानते हैं तो बताना, रास्ते में अगर मिल जाए तो। सातों रानियाँ पीछे पीछे दौड़ते गई, नहीं मिले। राजा राजकुमार दौड़ते दौड़ते घर पे अपने जाके पहुंच गए महल में। उसके बाद जब रास्ते में नहीं मिली सातों रानियों को, तो वापस वो रिटर्न चली आई साधु के पास। बोली, अब बाबा तुम ही बताओ कोई उपाय, नहीं तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे। तो साधु ने एक जादुई कील दिया, बोला ले जाओ इस कील को उसके सर में ठोक देना, जब ठोक दोगी तो भेड़ बन जाएगा, जब भेड़ बन जाएगा तो उसको सातों मिलकर मार देना, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं रहेगा। सातों रानियाँ इस बात को मान गई, बोली ठीक है। अब वो जादू की लेके चल दी। तो उसमें से जो सबसे छोटी रानी थी उसको राजा बहुत प्रेम करता था राजकुमार। तो 6 रानियाँ मिलकर बोली कि तुम्हारा ये काम रहेगा, क्योंकि तुम्हें राजा ज़्यादा मानते। बोली ठीक है, कोई बात नहीं। जब वहाँ पहुँचे महल में सातों रानियाँ, तो राजकुमार राजा बोला कि हमारे में क्या ऐसी कमी थी जो तुम उस साधु के पास गई थी, बताओ क्या कारण है, क्या बात है। तो सातों रानियाँ हाथ जोड़ के बोली कि पता नहीं कैसे क्या हो गया, वो क्या जादू कर दिया, क्या टोना कर दिया कि हम लोग वहाँ चले गए, अब ऐसा गलती दोबारा नहीं होगा। राजा विश्वास कर लिया। राजकुमार बोला ठीक है, कोई बात नहीं, माफ़ कर दिया। अब जब रात को 11-12 बजा, सब खाना वाना खा के सो गए, राजा भी सो गया। छोटी रानी को कील दे दिए थे सब लोग कि तुम्हारा ये काम रहेगा करना, तुम ही करना। बोले ठीक है। और जैसे राजकुमार के सर में कील ठोकी रानी छोटी वाली, 7 लोग इकट्ठा हो गए थे 12 बजे के बाद। तैसे राजकुमार उठा एक चौक पर, जैसे चौक पर उठा तैसे वो भेड़ बन गया उठते उठते। जब भेड़ बन गया तो सातों रानियाँ पकड़ने की कोशिश की। अभी अपना जान बचाने के चक्कर में खिड़की से कूद के बाहर भाग गया राजा राजकुमार। भागते भागते गया वहाँ अपने गुरु के पास, बोला गुरु हमें बचा लो, गुरुदेव हमें बचा लो। तो गुरुदेव पूछे क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। बोल तो बताया राजा राजकुमार कि पूरी कहानी कैसे ऐसे हुआ, हमें भेड़ी बना दिए। तो गुरु ने बताया हम तुम्हें नहीं बचा सकते। बोले क्यों। बोले ऐसे ऐसे बात है। गुरु ने ध्यान किया, देखा तो बताया कि उसी साधु का एक कील ठोका हुआ है, हम नहीं इसको बचा सकते, इसमें एक काम करना पड़ेगा तुम्हें। तो राजकुमार बोला गुरु कुछ भी करिए हमें बचाइए, गुरुदेव कुछ भी करिए हमें बचाइए। तो गुरुदेव बोले थे मैं पहले बोला था कि त्रिया चरित्र की पढ़ाई मत पढ़ो, इसमें न मत पढ़ो, जान का खतरा है, जान भी जा सकता, लेकिन तुम माने नहीं। तो राजकुमार बोला गुरुदेव गलती हो गया, वैसा नहीं होगा, मुझे बचा दो। तो गुरुदेव ने बोला कि मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन एक उपाय मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ, और उस उपाय से तुम बच जाओगे तो बच जाओगे, नहीं तुम्हारा नसीब जाने। तो राजकुमार बोला ठीक है गुरुदेव, करिए उपाय जो करना है। तो गुरु ने उन्हें तोता बना दिया, तोता बना दिया। अब बताया गुरु ने कि तुम राजा सुखवाल के राज्य में चले जाओ तोता बनकर। वहाँ जब चले जाओगे तो वहाँ उस साधु का जादू नहीं चलता है, उसके वहाँ स्वतंत्र हो गए। बोला ठीक है, वहाँ चले गए तोता बनकर। अब इधर जो है
सातों रानियाँ खोजने लगी, कहाँ गए राजकुमार राजा, कहाँ गए राजकुमार राजा, नहीं मिले। फिर 2-3 दिन के बाद फिर उसी साधु के पास गई सातों रानियाँ, बोले कि अपना गठरी निकालो, देखो कहाँ है राजकुमार। तो गठरी निकाला तो देखा, बताया कि ये तोता बनके राजा सुखवाल के राज्य में है, और तुम अपने यहाँ हुक्म करवा दो कि जो भी तोता पकड़ के लेके आएगा उसे 5 सोने का सिक्का इनाम दिया जाएगा। तो सब शिकारी के पास संदेशा गया। अब शिकारी जितना थे सब रोज पकड़ के लेके आया करते थे एक एक तोता। रानी 5 सोने का सिक्का देती थी और तोते को मार देते थे। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए। जब वो पकड़ में नहीं आया तो एक शिकारी शिकार खेलते खेलते चला गया राजा सुखवाल के राज्य में। तो देखा वहाँ बहुत से तोते रहते थे। तो उस तोते में राजा राजकुमार तोता बन के रहता था। तो बहुत अच्छे अच्छे कहानियाँ बताता था, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करता था तोता लोग के बीच में। तो तोता लोग सोचे कि इसको क्यों न राजा हम लोग बना दिए, जो ये राजा बन जाएगा तो अच्छा रहेगा, इसके पास दिमाग बुद्धि ज़्यादा है, बढ़िया बात बताता है। सब तोता लोग मिलकर राजी हो गए, बोले ठीक इनको राजा बना दिया जाए। अब वो राजा बन गया। शिकारी जब देख के आया कि इतने सारे तोते हैं यहाँ बैठे हैं, इनको कैसे फंसाया जाए, तो जिस पेड़ पे तोते बैठे थे वो पेड़ गोद वाला था। तो उसमें शाम को गया ये शिकारी, उसमें सब पेड़ में कट मार दिया। कट मारने के बाद में उसमें से गोद और निकला। गोद जब और निकला तो मार के चला आया। अब रात को जब जाके सब बैठे तोता सब उसी गोद में फंस गए। जब फंस गए तो जो राजा बना था, राजा राजकुमार तोता जो बना था, उससे सब लोग बोले कि अब क्या होगा राजा, बताओ, तुम हमारे गुरु हो राजा, कोई उपाय बताओ। बोला ठीक है, हम लोग फंस गए हैं, उपाय हम बता रहे हैं। तुम ऐसा करना, जब शिकारी आएगा तो उससे आधा घंटा पहले सब लोग जैसे मर जाते हैं तोता, वैसे नाटक कर लेना, ऐसा लटक जाना। तब शिकारी समझेगा कि सब लोग मर गए। ऐसे सब लोग नाटक कर लिए मरे हुए का, सब लटक गए। ऐसे दूर से देखने में या नज़दीक से देखने में लगता कि हाँ मरे पड़े। शिकारी आया, देखा, बोला सबके सब मर गए, अब क्या होगा। तो राजा का लड़का राजकुमार बताया था, राजा राजकुमार बताया था कि लटक जाना, जब तुम लोग को निकाल के बाहर फेंक देगा, जब सब लोग को फेंक देगा तब उड़ना सब लोग एक साथ में, और उसके पहले अगर कोई उड़ेगा तो सबके सब पकड़े जाएगा। ये बात दिमाग में बैठा लें। सब तोतों का ये बात समझा दिया राजा राजकुमार। बोला ठीक है। आया शिकारी, देखा सबके सब मरे पड़े हैं, क्या बात है। तो शिकारी सोचा चलो अच्छा मर गए हैं, कम से कम इनको निकाल के फेंक तो दें, इतना उपकार कर दें इनके ऊपर। अब शिकारी चढ़ा पेड़ पे, सबको निकाल कर नीचे फेंकता गया। जब सबको फेंक दिया, अब बचा वहीं बेचारा राजकुमार राजा अकेला। और जैसे और सब लोग नीचे फेंक दिया तैसे और लोग सब उड़ गए। जब उड़ गए तो शिकारी समझ गया, बोला कि हमको चूतिया बनाया, सब लोग बेवकूफ़ बनाए। तो उसको समझ गए कि यही लग रहा है चूतिया बनाया, उसको पकड़ लिया। बोले चल तू तो मिला है, और सब तो बेवकूफ़ बना के निकल गए। अब तुझे ले चलता हूँ रानी के पास, रानी हमें 5 सोने का सिक्का देगी। तोता जब इतना बात सुना तो बोला मैं तुम्हें अगर 50,000 सोने का सिक्का दिलवाऊँ तो वहाँ बेचोगे? शिकारी बोला, सोच समझ के बोला हाँ ठीक, मुझे तो बेचना ही है, कहीं भी बेचूँ। तो तोता बताया ठीक है। यहाँ राजा सुखवाल का बाजार लगता है,
वहाँ ले चलो, 50,000 सोने का सिक्का तुम्हें मिलेगा। बोलो वो कैसे? तो बताया कि वहाँ राजा का नियम है कि दिन भर बाजार लगता है, जिसका सामान जो नहीं बिकता है उसको बाद में राजा खरीद लेता है। बोला ठीक है। गया वहाँ, जो भी ग्राहक आए पूछे तो तोता पहले बोल दिया था कि रेट मैं ही बताऊंगा, टेंशन तुम मत लेना शिकारी से। शिकारी बोला ठीक है। जो भी आए रेट पूछे तो तोता बताए 50,000 सोने का दाम, 50,000 सोने का दाम। सब ग्राहक पीछे हटते गए, पीछे हटते गए, कोई नहीं लिया। जब रात हो गया तो राजा अपना सेना भेजा कि जाके देखे आओ किसी का सामान तो बचा नहीं है कि न बिका हो। तब देखे तो आके वहाँ राजा को बताए कि एक तोता है वहीं नहीं बिका है और उसका दाम बहुत महंगा है। बताया कितना? बोला 50,000 सोने का दाम। राजा सोचा चलो हम देख के आते कैसा तोता है। आया तो पूछा शिकारी से कितना इसका दाम है। तो शिकारी हाथ जोड़ के बोला राजा यही बताए खुद स्वयं अपना रेट, अपना दाम। तोता बोला कि 50,000 सोने का, जो देगा वही हमें खरीद पाएगा। इतना बात जब बोला तोता तो राजा ने बोला ठीक है भाई, अगर नहीं हम खरीदेंगे तो हमारा मान मर्यादा घट जाएगा कि राजा नहीं खरीद पाएगा। और उसको खरीद के लेके गया राजा, तोते को लेके गया तो राजा को अच्छी अच्छी बातें बताता था। भाई राजकुमार तो था ही, राजा था ही वो, लेकिन किसी कारण बस तोता बन गया था। सब अच्छी अच्छी बात बताता था। उसके ऊपर जो भी दुख संकट कष्ट पड़ता था वो भी बताता था कि हाँ पड़ सकता है आपके ऊपर, अच्छी अच्छी बातें बताता था। ऐसे ऐसे तोते का नाम हो गया। तो एक दिन रानी की लड़की जो थी, राजा की लड़की, वो बोली हम अपने कमरे में ले जाएंगे तोता को, देखते हैं इसमें कैसे क्या खूबियाँ क्या नहीं। वहाँ बात करने लगे तोता से। तोता भी अच्छी अच्छी बातें बताने लगा। बताते बताते प्रेम हो गया तोते से। प्रेम भाव हो गया तो तोते को जो है रात को कील निकाल देती थी राजा की लड़की और राजकुमार बन जाता था। दोनों रात को सोते थे, सुबह होते ही कील उसे सर में ठोक देती थी, तोता बन जाता था। ऐसे ऐसे प्रेम कथा चलने लगा। चलते चलते कुछ दिन जब बीता तो फिर रानी जाके बोली उस साधु से, राजा राजकुमार की जो रानियाँ थी साथ, वो जाके बोली साधु से कि ऐसे ऐसे बात है, क्या होगा साधु महात्मा महाराज? बोले ऐसा करो तुम लोग नृत्य कला सीखो। नृत्य कला जब सीख लोगे तो वहाँ चल के दिखाएंगे राजा सुखवाल के राज्य में, उसके घर पे। और जब राजा सुखवाल खुश हो जाएगा तो हम इनाम में वहीं तोता मांगेंगे जो अपने घर में वो रखा है। बोला ठीक है। नृत्य कला सीख गई। अब वो साधु गया लेके नृत्य करने लगे रात भर जब नृत्य करने लगे तो जो ये तोता था राजकुमार, ये जान गया कि वही लोग हैं आए हैं हमें मांगेंगे इनाम में। और रानी राजा के लड़की को पहले वो बता दिया था राजकुमार कि इसलिए लोग आए हैं हमें मांगेंगे। जब हमें मांगेंगे आएंगे राजा जब मांगने तो तुम सीधा इनकार कर देना कि हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। जब नहीं मानेंगे, जबरदस्ती करेंगे तो तुम जो है पिजड़ा सहित ऐसे फेंक देना। उसके बाद जो हमको करना रहेगा हम कर लेंगे। बोली रानी की राजा का लड़का राजा की लड़की बोली ठीक है ऐसे ही करेंगे। उसके बाद गाना बजाना वो लोग करते रहे। सुबह हुआ, राजा गया, बोला क्या चाहिए तुम्हें? बोला हमें वो तोता दे दो जो आपके घर में है। बोला ठीक है कोई बात नहीं। राजा देने को राजी हो गया। आया तो बोला कि बेटी ये तोता हमें दे दो, और रात को गाने बजाने वाले आए थे उनको मैं इनाम में देने को बोल दिया हूँ, इसको दे दो। तो राजा की लड़की बोली नहीं पिताजी हम नहीं देंगे, इससे हम प्रेम करते हैं। बोले नहीं दे दो हमें। बोला नहीं देंगे। इसी में गुस्सा में होकर राजा की लड़की फेंक दी।
तोते को पिजड़ा सहित। जब पिजड़ा सहित फेंकी तो जो तोता था वो पूरा सरसों बन गया। जब सरसों बन गया, जब वो देखा जो साधु आया था 7 रानी को लेके नृत्य कला करवा रहा था, वो तुरंत कबूतर बन गया। चुगने लगा सरसों का दाना। चुगने लगा तो उसमें से एक सरसों का दाना नाली ऐसे बना था, नाली में जाके गिर गया। और जो नाली में गिरा था उसी में उसका जान था तोते का, और वही तोता था। और वही तुरंत वो बन गया बाज। जब बाज बन गया बस तुरंत वही अपने जो उनका साधु था, 7 रानी को जो लेकर आया था साधु, उनको मार दिया वहाँ साधु को, बाज बनकर कबूतर को। उसके बाद फिर तुरंत वहाँ तोता बन गया। तोता बनने के बाद में राजा की लड़की जो थी वो कील निकाल दी, तुरंत वो आदमी बन गया राजा के सामने। राजा बोला ये क्या, कैसे क्या हुआ, बताया कैसे ऐसे हमारे कहानी में वैसे हमारे साथ हुआ है। राजा राजकुमार बताया तो राजा राजकुमार यही बताया कि मैं आपकी लड़की से प्रेम करता हूँ और मैं शादी करना चाहता हूँ। तो राजा पूछा अपनी लड़की से कि यह सत्य बात है, तुम भी प्रेम करती हो, शादी करना चाहती हो? राजा की लड़की बोली हाँ पिताजी। तो दोनों को वहाँ शादी करवा दिए। उसके बाद जो 7 रानियाँ आई थी मारने के चक्कर में, उनको वहाँ राजा कैद करवा दिया। तो फिर ये तोता ये कहानी बताया राजा को कैसे ऐसे हुआ है। तो बताइए स्त्री सबसे पापी होती है पुरुष? तो वहाँ निर्णय हुआ कि जो भी हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो अपने धर्म कर्म से गिर के काम करता है वही पापी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि स्त्री ही कर सकती है, पुरुष ही कर सकती है, कोई भी कर सकता हो, स्त्री और पुरुष। जो अपने धर्म कर्म से गिर जाता है वही सबसे बड़ा पाप है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को।